Hi. Today I will to discuss about the company registration. What are the steps for the register a company, or how to do register your business in India? So there have some requirement and some process. So steps to registration a private limited company anywhere in India. First step, you need to the selection of names. Select in order of preference at least one suitable name, up to maximum of two names. Indicative of the main objects of the company, ensure that the name does not resemble with the name of any other already registered company and also does not violate the provision of Invention Names Prevention and of Importer Use Act 1950. So आपका ऐसा नाम चूज करना होगा जिस नाम पे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा और एक सेकंड प्रेफरेंस रहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको जो ये होगा यही चाहिए, और अगर वो नहीं होगा तो सेकंड प्रेफरेंस नाम लेगा। तो ऐसे ही सब करके आपको दो नाम आपको चूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जो नाम देगा, नाम के साथ साथ आपका कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होगा मेन, उस ऑब्जेक्ट उस नाम का रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे सिलेक्शन ऑफ नेम्स होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, अप्रूवल ऑफ नेम। Apply to ascertain the ability of desired name in run form by logging into the MCA portal after paying a fee of ₹1,000. If the desired names is not available, then the user get another chance to apply with another set of two fresh names on the same application. If the applicant fails to get the desired name approved, then he she need to apply a fresh along with a fee of ₹1,000 again. सो सेकंड स्टेप आपका होगा अप्रूवल ऑफ नेम। अब जब भी आपको नेम चूज हो जाएगा, उसके बाद आपको एमसीए पोर्टल में रन अकाउंट रजिस्टर करके वहां से नेम अप्रूवल करने के लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे रन मीन्स इन द रिजर्व यूनिक नेम। अब जो नाम लेगा वो नाम पहले आपको रिजर्व करना होगा। रिजर्व करने के बाद वहां से अप्रूवल आएगा। जब वो अप्लाई करोगे तब वहां से आपको ₹1,000 फीस भरना पड़ेगा। अगर वो नाम अगर रिजेक्ट हो जाएगा, देन आपको अलग नाम देने के लिए फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ से फिर से ₹1,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप, drafting and subsection of MOA and AOA. MOA means Memorandum of Association and AOA means Article of Association. MOA and AOA ये आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ after the name approval, drafting of the memorandum and articles of association is done by a chartered accountant or in consultant with the promoters or the advocate, and then MOA and AOA is signed by all the subscriber digitally through DSC and digital certificate by a chartered accountant. सो क्या है, फर्स्ट आपको नेम अप्रूवल होगा। नेम चूज करने के बाद नेम अप्रूवल करने के लिए आप अप्लाई करोगे। उसके बाद नेम अप्रूवल होने के बाद आपको ड्राफ्टिंग एंड सब्सक्रिप्शन करना होगा। क्या, एमओए एंड एओए। यह से क्या होगा, यह से जो वो आपको ऑब्जेक्टिव जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं। और इसके साथ साथ आपको वहां से डिजिटली साइन करना होगा, जिसका आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका नेम डीएससी अगर रहेगा तो बहुत अच्छा है। अगर कोई भी नया पर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए डीएससी बनाने होगा। डीएससी मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके, the fourth is obtaining DSC. The now digital certificate signature certificate class 2 is required to be obtained through a chartered accountant or from an authorized registration authority. Safescript, Mudda, Encode, Capricorn are a few popular brands of DSCs. So a person who already have DSC is not required to obtain it appress. Okay. So fourth step क्या करना होगा, आपको DSC करना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बोला था। तो DSC बहुत सारा कंपनी है, जैसे सबस्क्रिप्ट है, इमुद्दा है, कैप्रिकॉन है, इनकोड है और बहुत सारा ब्रांड है डीएससी कंपनी है जो डीएससी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो जिसका ऑलरेडी है डीएससी तो उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी है। तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा,
सबमिशन ऑफ फाइनल डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ साथ आपको सबमिशन करना पड़ेगा फाइनल डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन. सो नाउ इट्स टाइम टू अपलोड the final documents to be done within 20 days for name approval. And for registration of the company by logging into MCA portal, same account, fill and file of the required forms along with the mandatory documents listed in the e-forms and Form INC 32 spice along with INC 9 DI2 epitopit and Form PICE MOA and from by same way. Along with government fees, the stamp duty amount of stamp duty varies from the one state to another. All documents are required to be digitally signed by the promoters, certified by a chartered accountant if the submitted forms are rejected by MCA for one or more reasons like to incomplete of information of the client, signature mismatch, or defective documents and others. So then resubmission is made after making necessary correction. There are only two chances available for resubmission. If unsuccessful, then the total government fees payable again. Okay. तो सबमिशन ऑफ फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन, जब भी अगर पहले सारे कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए. तो जब वो फाइनल सबमिशन करोगे तब वहां से और भी कुछ चाहिए जैसे INC 32 फॉर्म पाइस along with the INC 9 DI3 or FP2P and form PICE MOA, form PICE AOA and government fees and stamp duty. अगर एक कोई भी के लिए अगर डिस्प्यूट हो जाएगा और रिजेक्टेड हो जाएगा तो तब वो फिर से आपको फीस, स्टैम्प ड्यूटी और सारे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा. उसके साथ साथ सिक्स स्टेप क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द ई फॉर्म्स इज कंप्लीटेड एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर and PAN number and TAN number. So they are generated certificate of incorporation granted by MCA through the designated tribunal. Okay, so how to generate certificate of incorporation? It's no the other process. There are when you will be the submit the all the documents in the MCA portal, and after processing the e-forms is completed and the CIN number allotted. CIN means corporate identity number and PAN number means permanent account number at 10 tax deduction and collection account number are generated and certificate of incorporation is granted by MCA through the registered email ID. तो क्या होगा अगर पहले सारे कुछ फॉर्म सबमिट होगा, सब हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि सारे कुछ जब भी प्रोसेसिंग हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने के बाद CIN नंबर अलर्ट होगा, उसके साथ साथ पैन एंड टेन भी अलर्ट होगा. तो वो अलर्ट होने के बाद आपको MCA से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांटेड होगा. जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको जो रजिस्टर्ड मेल आईडी और डेजिग्नेटेड मेल आईडी रहेगा उस मेल आईडी पर चल जाएगा ऑटोमेटिकली. Semester printing of bylaws. After certificate of incorporation is granted by MCA, the printing of MOA and AOA is got done. अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप्रूव हो गया तो आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा. उसके साथ साथ क्या प्रिंट होगा, MOA या NAOA उसके साथ साथ प्रिंट करना पड़ेगा तब एक आपको कंप्लीट होगा. So, need quick and reliable online private limited company incorporation, fresh company registration, new company formation of business setup services anywhere in India, top company formation, expert based Indian chartered accountant, reliable company, access owned consulting firm, and national level advisor and consultant of a unit of Bansi Professional Management Services Private Limited. So, if you need the further information, you can comment or you can also contact with us and we are always here for help to you. Please follow my next video, and if you like it so please share and subscribe it. Thanks for watching this video.